राधे राधे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काव्या सिंह एंड आई एम विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम माय साइड। होप ये ईयर पिछले ईयर से थोड़ा और बेटर हो और थोड़ा और खुशियों से भरा हुआ हो। तो कैसे हैं आप सब लोग? ये न्यू ईयर का मेरा पहला व्लॉग है क्योंकि एग्ज़ाम की वजह से ऑब्वियसली हम सब लोग बहुत बिज़ी हैं तो नहीं बना पा रहे थे व्लॉग। खैर, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है इस स्ट्रेसफुल 15 डेज़ में? कितना अजीब ही न्यू ईयर बीता है सच में। एक तो इतनी एक्सट्रीम सर्दियाँ जिसमें पढ़ने का मन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, इवन रज़ाई से निकलने तक का मन नहीं कर रहा। पिछले 5 दिनों में शायद ही सूरज देवता ने अपने दर्शन दिए और आज वो लकी डे था जिस दिन सूरज देवता ने अपने थोड़े से दर्शन दे दिए हमको। अदरवाइज़ तो पूरा वो भी थोड़ा ही था, पूरा ठंड से भरा हुआ माहौल है। पर फिर भी वो एग्ज़ाम है तो पढ़ना है, प्रेशर है और टाइम भी बहुत कम बचा है। अब ऑलमोस्ट जो 12-13 डेज़ रह गए। एक स्ट्रेटजी तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, जस्ट फॉर अपडेट मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ कि मैंने 7 डेज़ डिवाइड कर लिए थे और मैंने ये टारगेट रखा था कि मुझे 7 डेज़ में अपना एक बार कोर्स कंप्लीट करना है और फिर रिमेनिंग 7 डेज़ में दोबारा कोर्स कंप्लीट करना है। और बचेंगे जो 2-3 दिन उसमें मैं एक्स्ट्रा जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर से पहले तक कितना भी पढ़ लो, पेपर से 1 दिन 2 दिन पहले ऐसा लगता है कि एक बार जल्दी से बस सब आँखों के सामने से निकाल लें। तो वो मैंने सोचा है करूँगी। मैंने पता है बहुत सारे लोग डीमोटिवेशन फ़ील कर रहे हैं, मैं खुद भी इतना डीमोटिवेटेड हो रही हूँ। ऊपर से घर पर भी जैसे भाई वगैरह आए हुए हैं तो पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल भी नहीं रहा है। बहुत ऐसा मतलब मस्ती वाला माहौल, ज़्यादा विंटर वेकेशन टाइप का माहौल चल रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं, देखो पढ़ना में ज़रूरी है तो इस वजह से पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन, डू वी रियली नीड मोटिवेशन और वी नीड टू वर्क हार्ड? जब भी हमें डीमोटिवेट फील होता है या मुझे जब भी डीमोटिवेट फील होता है, मैं ये फिगर आउट करती हूँ कि एक्चुअल में मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। और वो उसका फिर हमेशा एक ही जवाब मिलता है कि मेरे एक्शंस जो हैं मेरी एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इसी वजह से फिर डीमोटिवेशन फील होता है कि अरे यार, मैं जितना कर सकती हूँ उतना नहीं कर रही हूँ। देखो पेपर में ना प्रेशर तो सबको ही फील होता है। आप लोगों को लगता होगा कि जैसे मैं भी यूट्यूब पे देखती हूँ, कई सारे ब्लॉगर्स एकदम परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट टाइम, सब कुछ अच्छे से उनकी पढ़ाई चल रही है, डेली रूटीन के हिसाब से चल रहे। हो सकता है कि कोई इतना मतलब है कैपेबल कि वो इतने अच्छे से पढ़ पा रहा है, लेकिन सब इतने कैपेबल नहीं होते, सब इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते। हम जो कर सकते हैं वो अपना बेस्ट कर सकते हैं। जैसे किसी इंसान का बेस्ट है 6 to 7 आवर्स पढ़ना, लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम है तो वो 9 आवर्स पढ़ रहा है, 10 आवर्स पढ़ रहा है, तो वो अपना बेस्ट दे रहा है और यही हमारे कर्म है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक बड़ी अचीवर हूँ या मैंने कुछ हासिल कर लिया है इसीलिए मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ। इट्स जस्ट पता है मुझे भी ये जो रियलाइजेशन होता है वो ये कि अगर जब कोई हमसे वो बातें कर पाता है या हमें समझ पाता है, हमारा जैसा हमें कोई लगता है, तो हमें रियलाइज़ होता है कि इट्स ओके टू बी मी, कि कोई बात नहीं कि अगर मैं 15 घंटे नहीं पढ़ पा रही तो कोई बात नहीं। मैंने शुरुआत की है किसी चीज़ की या फिर मैंने मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो देखो मैं तो अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि मैंने पहले अपने आप को किसी एग्ज़ाम के लिए, रिज़ल्ट के लिए इतना ज़्यादा कनेक्टेड, इमोशनली इतना इन्वेस्टेड कर दिया था कि रिज़ल्ट क्या आएगा, क्या होगा, क्या हुआ, कि उसके बाद में मुझे बहुत क्रैश फील हुआ था। लाइक मेरे इमोशनली बहुत क्रैश फील किया मैंने और है ना फिज़िकली भी बहुत हर्ट हुआ था। तो मैं यही कहूँगी कि है ना, आप अपने आप को किसी भी रिज़ल्ट से इतना मत बांधो कि आपको बाद में अगर रिज़ल्ट आपके अकॉर्डिंग आता है तब तो डीमोटिवेशन का वर्ड ही नहीं आता। डीमोटिवेशन का वर्ड ही तब आता है जब हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि जैसा आप चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा, जैसे देखो कई लोगों का आपने देखा होगा कि उनने 10 पेपर दिए, 10 पेपर में से 5 पेपरों में वो पास हो गए, तो क्योंकि उनने किसी एक एग्ज़ाम से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं किया कि मेरा तो यही जीवन है, यही इसी के लिए मैं बनी हूँ या बना हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को उस प्रिपरेशन में झोंका कि हाँ मैं प्रिपरेशन बेस्ट करूँगा, फिर चाहे उसका रिज़ल्ट मुझे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, तरसों मिले। सो मेरा तो मानना यही है और यही मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके कोशिश करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। So that's it for today. I hope you like the video. If do, then don't forget to like and subscribe.